किसी भी कीमत पर जान तो दे सकते हैं लेकिन जमीन नहीं देंगे। खोपड़ा मोटा करके आया तो टोपा उड़ बस सुनाई कर तानाशाही कर रहा है जो कि सरासर गलत है। और मैं कह दियो अब की बात तो चिट्टे ले गई, अब की बात 4 सिंगाड़ी जेड़ी ले जाऊंगी रोपूंगी आख्या पामंद मारी गेरो साहब लाइक भाई बोला जा तो मार भी गेरे। बात जैसे बनती है वैसे बनाओ, बात को बिगाड़ने हम भी नहीं आए हैं। हटम तरह के मैं बान कह दियो आ तो थान पकस्ती जाओ मारो गेलो यार मारी सुनाई न करया ना मानी इंसाफ न मिलिया ना मारी जमीन का रुपया मिलिया ना टांगा को नहीं मिलो रुपया मारा खत्म को नहीं गिरे और सुनाई करी को नहीं बड़े जाके नोटिस नाटस कुछ भी कौन दियो तो सारे उनको लड़बान थोड़ी आए किसानों की व्यवस्था करो, किसान थोड़ी जाए। सिर्फ 400 परिवारों का या 2000 लोगों का मसला नहीं है, बल्कि ये किसान कौम का मसला है। इसके लिए सारे किसान एकजुट होंगे। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी और खड़ी फसल पे आके उन्होंने बुलडोजर चलाने का प्रयास किया। ये हम होने। अगर आप भी शिक्षा नगरी सीकर में आ रहे हैं और सोच रहे हैं अपना खुद का घर, फ्लैट, प्लॉट या कमर्शियल स्पेस लेने का, तो अब आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। सीधा आइए SRBD लिमिटेड के पास, जो सीकर के सबसे अनुभवी बिल्डर हैं। सिर्फ 24 घंटे में आपको मिल सकता है आपका सपना घर, फ्लैट, प्लॉट या कमर्शियल स्पेस, वो भी बिना किसी झंझट के। साथ ही उपलब्ध है सभी बैंकों से फाइनेंस की सुविधा। तो अब सोचिए मत, अभी संपर्क करें। नमस्कार, राम राम। मैं रिपोर्टर दिलराज और फिलहाल आप थे पीछे देखवा भी लाग रहे हो फैक्ट्री, सीमेंट फैक्ट्री, नामजद सीमेंट फैक्ट्री को आयो हो। इस सेक्टर के मायने तो अठा का किसान का चेहरा है, जगह ई साबू मुस्कुराया कि आपने अठा मोकली बढ़िया फैक्ट्री लागसी, बढ़िया रोजगार मिलसी, बढ़िया अपने रेटा बढ़सी। लेकिन कदे कंपनी के नाम के ऊपर आने बारे काटवा लाग रहा है, कदे रेल लाइन के नाम के ऊपर। मतलब थोड़ो थोड़ो अनसंतुष्टि मिली का अब आ कंपनी सेट होगी, अपनी जमीना है जकी गई बचगी जकी बचगी। लेकिन अब है जकी एक नई साल 2 साल एक मामलो और साल को के पटरी आ रही है रेल वाली। अरबी रेल की पटरी कमाई ना आकी सकी रेल यान की बना दी है। आगे मन में यहाँ हो रही है कि 5 बीघा को टुकड़ो है के बीच में कर पटरी जा रही है ना, 100 गज तो अठीन बच रही है, 100 गज अठीन बच रही है। स्थिति यान की हो रही है कि वो किया करे ने घर को न घाट को बियान की स्थिति अपने किसाना के साथ में हो रही है। मैं परेशान नहीं हो रहा, मैं मार कने सूचना है न मान कोई या कागजिया तो अंग को दियो को रुपये मारा खत्म को नहीं गिरे और सुनाई करी को नहीं बड़े जाके जैसी पेड़ प्रशासन जा रहे मेरे ऊपर गोभी जा हटम तरह के मैं बान कह दियो आ तो थान पकस्ती जाओ मारो गेलो यार मारी सुनाई न करया ना मानी इंसाफ न मिलिया ना मारी जमीन का रुपया मिलिया ना टांगा को नहीं मिलता। बात ही आसी मान तो बोलिया मैं तो बेच दिया रुपया, मैं बेच दिया रुपया मार के आयो को नहीं, नोटिस नाटस कुछ भी कौन दियो और दियो तो भूल जाने। और मैं कह दियो अब की बात तो चिट्टे ले गई, अब की बात 4 सिंगाड़ी जेड़ी ले जाऊंगी रोपूंगी आख्या पामंद मारी गेरो साहब लाइक भाई बोला जा तो मार भी गेरे एक आदमी के लिए, बाकी 1-2 न तो लेट होंगे। अब भाई माँ कौन जान दिया तो अरे मैं कह दिया कलेक्टर साहब ने दिखाओ तो सिर दे का शौक है वो तो जिंदगी में कौन देखो लेता हो आ फैक्ट्री का पास चला गई का तुड़ी ना माने थे और धुनु दिखाई आराम से मैं मारो कहा काम थे भाई ना माने चाहे कोई भी ना। अरे बारे में सुनाई क्या करेगा मोटा सिर का खोपड़ा मोटा करके आया तो टोपा उड़ बस सुनाई क्या करेंगे तो लठ बाजेगा जना करेंगे सुनाई इतना जना तो बाकी कौन जा अति को न्याय क्या बोल रहा की लुगाई 500 फिर जाओ के दरानी 500 लुगाई हाँ आता है आदमी को न्याय छोरा छापरा। वर्तमान दौर में जो भी स्थितियां चल रही हैं वो किसी भी फील्ड की बात करें वो बहुत ही नाजुक दौर से चल रही है। और किसान हित की बात करें तो जमीन किसान की है और किसान से जमीन लेते हैं तो सबसे पहले जो खातेदार जमीन धारक हैं उनसे बैठ के आपसी सहमति से और जो नियम बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर जमीन लेते हो तो और किसान सहमति देता है तो ये बात वाजिब है, वरना गैर वाजिब बात है। क्योंकि तानाशाही जिस तरीके से अंग्रेजों के शासन की बात कर रहे थे, वर्तमान स्थितियां वो क्यों हो रही हैं, जिसको जहाँ जो मिल रहा है उस तरीके से तानाशाही कर रहा है जो कि सरासर गलत है। इसका हम घोर निंदा करते हैं और जो भी किसान भाइयों द्वारा निर्णय लिया जाएगा
चाहे वो आंदोलन के पक्ष में हो, चाहे धरने के पक्ष में हो, किसी भी बात के पक्ष में हो, जैसे भी जो भी हमें आदेश मिलेगा उसमें हम किसान भाइयों के साथ हैं, क्योंकि हम भी सब किसान परिवारों से आते हैं। लेकिन मेरा इतना ही कहना है कि वर्तमान दौर में, क्योंकि मैं लंबे समय से देख रहा हूँ, किसान साथी अपना आंदोलन करते हैं, जनप्रतिनिधि भी जिसका जितनी क्षमता है उतने लेवल पे उसको समर्थन भी देते हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो कहीं न कहीं सरकार को एक कठपुतली बना के रखते हैं। और ये सरकार हो, ये सारे के सारे अधिकारी और सरकार मिलके कठपुतली की तरह उन लोगों के लिए काम करते हैं, उनको जमीन दिलाने के लिए काम करते हैं, और बीच में चाहे आरएसी हो चाहे पुलिस फोर्स हो, उनको एक ढाल बना के लाते हैं और लोगों पे एक तानाशाही की प्रवृत्ति करते हैं, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं, इसके खिलाफ हैं। और आज जिला प्रशासन के द्वारा जो सभी संघर्ष समिति के लोग हैं वो बैठ के कलेक्टर साहब से चर्चा करके एक बिल्कुल स्पष्ट तरीके से ये बात अपन लोग कह देंगे कि किसान की सहमति के बगैर 1 इंच भी जमीन नहीं दी जाएगी। और अगर किसान को आप सहमत करते हो, उनकी शर्तों की अगर पालना करते हो और किसान सहमति देता है तो ही वहाँ काम चालू होगा, वरना काम चालू नहीं होगा। तो मैं खड़ा था अठाक कलेक्टर ने कि भाई बंगला में न मत रहे, किसान तू दशा देख के हो रही है भाई, किसान तू दशा क्या हो रही है भाई, बड़े किसानों पर जबरदस्ती जेसीबी ट्रैक्टर खड़ी फसल। देखो किसान एक अन्नदाता है, ठीक तो आई फसल वैसे मनाऊ, लेकिन रोज वह लाग रहे तो अठाक कलेक्टर ने भी कहना था कि जार मौका पर देख भी फसल ने क्यों दबाई जा रही है, क्यों बर्बाद करे जा रहे किसान ने। बाको भाई उचित रेट, बाकी एकदम उचित रेट बात दीजा किसानों बैठ तो पालन बात खरीदा और बैठ के और रेल लाइन निकल कौन मना करे क्यों नशेट ले जा रही है रेल लाइन। कोई न की कोई भी इनको ट्रेन का माँ जाएगा कैसे इंतजार को आदमी को तो सिर्फ माल जागो गए, सिर्फ माल जागो, सिर्फ सीमेंट जागी और के जागो के बावजूद ए बेचारा जो साझी समाज है बिल होगा ए बापड़ा 2 साल से बाहर डालते हैं, पानी दे दो सरकार का टैंकर लगा रखे हैं, व्यवस्था करा के अरे भाई बाहर डाले 1.5 साल से पानी की व्यवस्था करो। तो मैं तो आज रहा हूँ, मैं लड़पान थोड़ी आया है, मैं आखा किसान की व्यवस्था करो, किसान की थोड़ी जाए अटे सिर्फ न सिर्फ सीमेंट फैक्ट्री बात करे काखा मान रेल लाइन चाहे को नहीं तो ना भाई चाहे कि नहीं सीमेंट फैक्ट्री बात के मन गए ऐसा लोग क्या मान रेल लाइन मारी है को नहीं तो तारी रेल लाइन ना भाई की आ रही है, अरे सीरी सीमेंट रेल लाइन आ रही है और कितनी आ रही है। तो मैं खाना तो प्रशासन पुलिस भी करता हूँ कि भाई से लोग समाचार करो, मारो कोई आगे वार्तालाप करे बैठ कर तो मैं तैयार कर जा और किसान की बात है वो सुनी जाए। ये बिल्कुल एब्सोल्युटली एक प्राइवेट कंपनी उसके व्यवसायिक हितों की रक्षा करने के लिए ये किसानों के साथ जाति की जा रही है। दूसरी बात ये है जो किसान जो 30 से 40 तक जो धाराएं हैं उनमें स्पष्ट लिखा है कि अगर मान लो पहली बात तो सिंचित तो जमीन है उसको आप अधिग्रहण कर नहीं सकते, अगर करते हैं तो उसके बदले जमीन देने का भी प्रावधान है। दूसरी बात यह है कि अगर आप जमीन अधिग्रहित करते हैं तो उसका 4 गुना मुआवजा बाजार मूल्य का उसका पूरा का पूरा पहले सर्वे किया जाएगा और बाजार मूल्य होगा उसका 4 गुना किसान को मिलेगा। ये बिल्कुल 2013 के अंदर स्पष्ट उल्लेख है, लेकिन ये किसी भी प्रकार की कोई धाराओं को नहीं मान रहे हैं। इन्होंने जो ऐसा ही ये सर्वे होता है वो मूल्यांकन होता है वो भी इन्होंने नहीं किया है। इन्होंने जो आपत्तियां ली हैं उन आपत्तियों के बारे में भी इन्होंने कोई समाधान नहीं किया है। इन्होंने जो 70 से 80% लोगों की सहमति ली जानी चाहिए, ये मैं जो बात कर रहा हूँ ये कानून सम्मत बात है, ये भूमि अधिग्रहण कानून के अंदर शामिल है ये चीजें। तो उन चीजों को भी यानी कि भूमि अधिग्रहण कानून 2013 की 100% अनदेखी करते हुए ये भूमि अधिग्रहण करने का प्रयास किया जा रहा है जो बिल्कुल इलीगल है और बिल्कुल अमानवीय है, इसलिए इसका घोर विरोध किया जाएगा। ये सिर्फ 400 परिवारों का या 2000 लोगों का मसला नहीं है, बल्कि ये किसान कौम का मसला है। इसके लिए सारे किसान एकजुट होंगे और ये प्रशासन को आखिर में इसको मानना पड़ेगा, अदरवाइज किसी भी हालत के अंदर उधर से रेलवे लाइन नहीं निकलना देंगे। बात जैसे बढ़ती है वैसे बढ़ाओ, बात को बिगाड़ने हम भी नहीं आए हैं। हम पढ़े लिखे हमने जो पढ़ाई की परीक्षा वो सारी पास कर रखी है, उसके बाद आप ये जो लाठी और डंडा आराम से कर लो, हम जानवर हम हमारा हक मांगने आए हैं, हम पागल लोग नहीं हैं। आज की मांग क्या है वो मैं आपको बता दूं। दुर्जनपुरा से जो बसावा रेल लाइन जारी है उसका बिना 1 रुपए दुर्जनपुरा से बसावा तो बेरी कठे नाता गई गए तो जो रेल लाइन जाएगी उस रेल लाइन को
शुरू करने के लिए ठेकेदार के कारिंदे आए, बिना कोई नोटिस के कारिंदे आए, किसान के खाते में किसान के खाते में 1 रुपया नहीं डाला, किसान के खाते में 1 रुपया नहीं डाला। आज फसल खड़ी है और खड़ी फसल पे आके उन्होंने बुलडोजर चलाने का प्रयास किया। ये हम होने किसान इतना बड़ा नहीं है। किसानों की जमीन का जो सर्वे हुआ है वो सर्वे दोबारा किया जाए। तो सर्वे में जमीन बताई है, वो जमीन बंजर बताई है, जो जमीन बताई है वो जमीन हमारी बंजर बताई है, उसका सर्वे दोबारा कर लो। रेल लाइन निकाल रहे हो तो किसानों की मांगे हैं उनको सुनो। दादागिरी से बुलडोजर लाके खड़ा कर दिया और रेल लाइन को तुम लोगों ने निकालना शुरू कर दिया, वो हमारा विरोध है। हमारी मांगे क्या है? रेल लाइन निकाल रहे हो निकालो, लेकिन हमारा जो जमीन का पैसा है वो कॉमर्शियल तय करो, क्योंकि ये रेल लाइन भी कॉमर्शियल जारी है। तो हमारी जमीन का भाव कॉमर्शियल करो। कॉमर्शियल का नीचे से नीचा भाव क्या है वो हमें दो। मारो तालियां मारो, तालियां मारो। तो रेल लाइन निकलेगी, रेल लाइन निकलेगी, रेल लाइन के दोनों ओर जो रोड बननी है वो बननी चाहिए। दूसरा मुद्दा आज का हमारा ये ग्राम पंचायत पुजारी की ढाणी गांव बीलुआ में बस्ती में 60 घर हैं। पिछले 1.5 साल से पानी के लिए वो तरस रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। तत्काल प्रभाव से पानी की व्यवस्था की जाए। सरपंच के द्वारा जो 2 ट्यूबवेल बनवाए गए वो फेल हो चुके हैं और श्री सीमेंट ने जो CSR फंड से ट्यूबवेल बनाया, पंजर में मोटरी काट की लेगा। तो जिला प्रशासन से हमारी मांग है कि शासन बस्ती ग्राम पंचायत बीलुआ पुजारी की ढाणी नवलगढ़ तहसील में जो सैकड़ों लोग पानी से प्यास से भर रहे हैं, जिला कलेक्टर महोदय आप कुंभकर्ण की नींद से जागो और 24 घंटे के अंदर अंदर आपसे निवेदन है कि पीने के पानी की व्यवस्था करो, उनको ट्यूबवेल बना दो। अरे आपको तो तनख्वाह इतनी मिलती है, आप अपने घर से ही बना सकते हो। उसमें एक दुर्जनपुरा से बजनगढ़ गोजाना झाझड़ बसावा होती हुई रेलवे लाइन प्रस्तावित है, जिसका जनवरी 2024 में नोटिफिकेशन जारी किया गया था। उसके बाद में किसान पिछले 1.5 साल से लगातार उस रेलवे लाइन के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और उसका सबसे बड़ा कारण है कि सरकार ने जब आपत्तियां ली हमारी तो सभी किसानों ने अपनी आपत्तियां दर्ज कराई। आज तक हमारी एक भी आपत्ति का समाधान नहीं किया और उसके बावजूद किसानों को जबरन नोटिस जारी कर दिए गए और अब तो सरकार यहाँ तक करने लगी कि किसानों के खेतों में जाकर, जबकि एक भी किसान ने अभी तक कोई मुआवजा नहीं लिया है, न सहमति दी है, उसके बावजूद किसानों के यहाँ जाके किसानों को डरा धमका कर उनको घरों से निकालकर उनके मकान तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और जहाँ उनके खेत हैं वहाँ जानबूझकर पत्थरबाजी कर रहे हैं। 3 दिन पहले प्रशासन वहाँ बसावा में पहुंचा, सारे किसानों ने उसका विरोध किया और हमारी जो मुख्य मांग थी, हम ये नहीं चाहते कि देश का विकास हो, सीमेंट कंपनी अपना विकास करे, किसानों का अपना विकास हो, लेकिन हम जिस तरीके से सरकार और प्रशासन कर रहा है उसके सख्त खिलाफ है। प्रशासन की ये कार्रवाई कायराना हरकत है और इसको किसान और संघर्ष समिति किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करेगी। कौन करवा रहा है? ये सारा का सारा सीमेंट फैक्ट्री और सरकार की मिलीभगत से हो रहा है। जैसे सीमेंट फैक्ट्री जो श्री सीमेंट फैक्ट्री है बसावा की, वो जैसे माल डाल रही है प्रशासन को और उसकी वजह से प्रशासन इतना परेशान कर रहा है किसानों को कि अब मैं प्रशासन को चेताना चाहता हूँ विजेंद्र काजला संघर्ष समिति की तरफ से कि हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी है। जब तक हमारी सारी मांगे नहीं मांगी जाती तब तक मेहरबानी करके आप किसानों को छेड़ना बंद कर दीजिए। दूसरी तरफ अभी खड़ी फसल है, उसके अंदर जाके किसानों को डरा धमका कर वहां से बेदखल करने का सरकार और प्रशासन जो काम कर रहा है उसके खिलाफ हम सब हैं और हम किसी भी कीमत पर, जब तक हमारी मैं जो मांग आपके सामने रखूंगा वो नहीं मांग सरकार और प्रशासन स्वीकार कर ले, तब तक हम किसी भी कीमत पर जान तो दे सकते हैं लेकिन जमीन नहीं देंगे। उनमें हमारी जो प्रमुख मांगे हैं कि 2-3 साल पहले श्री सीमेंट का और किसानों का एग्रीमेंट हुआ। जब श्री सीमेंट ने अधिग्रहण जमीन की तो 26 लाख रुपए प्रति बीघा का किसानों और संघर्ष प्रशासन के बीच में एग्रीमेंट हुआ था। तो 26 लाख रुपए का मतलब है 26 लाख रुपए मार्केट वैल्यू है और मार्केट वैल्यू का 4 गुना मुआवजा किसानों को दिया जाए। दूसरी चीज ये है कि जो प्रभावित किसान है, प्रत्येक प्रभावित किसान परिवार को सरकार सरकारी नौकरी दे।
तीसरी हमारी मांग ये है कि जो मंदिर माफी की जमीन है उसको आम किसान की जमीन की तरह माना जाए। चौथी हमारी जो मांग है वो ये है कि अगर सरकार कंपनी को माल पहुंचाना चाहती है और रेलवे लाइन देना ही चाहती है कि वो उनके हाथ बंधे हुए हैं, तो सड़क फिर दोनों तरफ रेलवे लाइन के दोनों तरफ सड़क बननी चाहिए। इसके अलावा हमारी जो प्रमुख मांगे हैं वो श्री सीमेंट में जो आखिरी भुगतान हुआ किसानों को उसको बाजार मूल्य मानकर उसका 4 गुना मुआवजा मिले। खसरे का बंटवारा किए बगैर एक भी किसान को भुगतान नहीं हो, क्योंकि बहुत सारे खसरे ऐसे हैं जिसमें 10 किसानों का नाम आ रहा है और उसमें जमीन जा रही है 2 किसानों की, तो उन किसानों में आपस में लड़ाई होगी, उसके लिए जिम्मेदार केवल और केवल प्रशासन होगा। एक बार